रियल स्टोरी ऑफ हॉरर फील्ड पार्ट 2 ये सीरीज मतलब बहुत दिनों के बाद आ रही है बिकॉज मैं भूल गया था इस चीज के बारे में। तो चलो ये सब छोड़ो, चलो आओ कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को। तो आपने पिछले पार्ट में देखा जो गैरी के दोस्त थे वो बोट में बैठ चुके थे एंड तभी गैरी ने उन सबको बोल दिया कि तुमने जो जो सामान लाए वो ध्यान से रखना। हाँ, हमें हो सकता है कि रात भी हो जाए तो इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई अच्छा जगह है, कोई ऐसा तुम्हारे पास स्लीपिंग बेड है तो वो भी ले लेना। बाकी सब दोस्तों ने तो कह दिया कि हाँ हाँ मेरे पास है, बट जो गैरी था उसने कहा कि नहीं मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं तुम में से किसी एक के साथ कुछ कर लूंगा, ठीक है, मतलब समझ जाओ क्या कर लूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो लोग धीरे धीरे करते करते शाम से ज्यादा हो गया, थोड़ा रात होने के समय हो ही गया था। तभी वो लोग अपने उस आइलैंड पर पहुंच गए। ये लोग जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा कि इधर लाइट है, जिसको देख के गैरी भी थोड़ा शॉक में आ गया और उसके जो बाकी के दोस्त थे वो भी थोड़ा इधर शॉक हो गए। उनको एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखी बट वो लोग एक खतरे से बिल्कुल अनजान थे। गैरी ने देखा कि इधर एक पिंजरा है जिसमें बहुत लोगों की हड्डी है एंड तभी इनके दोस्तों को कुछ फील हुआ, जो गैरी ने भी समझ लिया था कि कुछ ना तो कुछ इधर गड़बड़ है। और फिर गैरी समझ गया कि इस आइलैंड का कोई ना तो कोई ट्रैप एक्टिवेट हो चुका है जो उस रोल में लिखा था। एंड फिर गैरी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ये सब बात अपने दोस्तों को भी बता दूं कि इधर एक मॉन्स्टर है, बिकॉज गैरी इतना तो जानता था कि इधर कोई ना तो कोई या तो मॉन्स्टर है या तो कोई भूत है। उसने अपने सब दोस्तों को बता दिया ये बात, जिसके बाद जैक ने कहा कि मुझे उसको दो, मैं उसको पढ़ूंगा बिकॉज मुझे कुछ हद तक वो पुरानी प्राचीन भाषा आती है, बिकॉज मेरे डैड मुझे बचपन में वो भाषा पढ़ाते थे। गैरी ने जब उसको स्क्रॉल दिया तो जैक ने पढ़ के बताया कि ये जो आइलैंड है इस पे कोई ट्रेजर नहीं है, ये असल में एक मॉन्स्टर का आइलैंड है और हम इधर से भाग भी नहीं सकते क्योंकि जो हमारी मोटर बोट है वो भी कहीं गायब हो चुके हैं। एंड इधर से जो दो भागने के रास्ते है वो है सिर्फ इधर के दो गेट जो पता नहीं खराब है एंड उनको बिजली चाहिए जो इधर के जनरेटर से मिलती है और इधर के सब जनरेटर खराब हुए पड़े हैं। तो इस पे गैरी ने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं उन सब जनरेटर को ठीक कर लूंगा एंड फिर हम इधर से भाग जाएंगे। जैक ने कहा कि ठीक है हम अलग अलग हो जाते हैं एंड हाँ कोई ज्यादा आवाज मत करना है एंड किसी को घबराहट हो तो बिल्कुल मत चीखना। तो सभी दोस्त अलग अलग हो गए एंड फिर इन्होंने 3 जनरेटर रिपेयर कर लिए एंड गैरी ने एक और जनरेटर रिपेयर कर लिया है एंड सिर्फ एक आखिरी जनरेटर बचा था जिसको गैरी रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी मैरी के चीखने की बहुत तेज आवाज आई, जिसको सुनकर जो उसके गैरी के बाकी 2 दोस्त थे वो तो उस तरफ चले गए, बट जो गैरी था वो अपना जनरेटर रिपेयर कर रहा था। एंड तभी उस गैरी के पास जैक भागते हुए आया और गैरी से बहुत जल्दी बोलने लगा कि इधर एक मॉन्स्टर है जिसने लीना और मैरी को कब्जे में रख रखा है एंड वो कोई पिंजड़े में है, लीना और मैरी, जिनको हमें बचाना है। एंड जैक की बात सुन के गैरी भी समझ गया कि हमें या तो इन दोनों को बचाना पड़ेगा या तो हमें इनको छोड़ के वापिस से जाना पड़ेगा एंड इनके लिए कोई मदद लाना पड़ेगा। एंड हाँ ये बात सुन के जैक भी बोला कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, बट हाँ एक ये भी बात है कि इनकी बहुत बड़ी घाव है, चोटें हैं एंड जिसके कारण या तो मर ही जाएंगे ये लोग इधर पिंजड़े में ही, या तो हो सकता है कि ये जो मॉन्स्टर है इनको खा जाए या इनकी बलि चढ़ा दे। जिसमें गैरी सुन के ये बोला कि हाँ हमें इनको तो बचाना ही पड़ेगा। एंड हाँ दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो लीना थी वो एक की एक्सपर्ट थी, जिसके कारण जो लीना थी उसके पास लॉक पिक था, जिसके कारण उसने अपना लॉकअप खोल लिया एंड उसने मैरी का भी खोल लिया एंड तब तक जो अपना गैरी था उसने सब जनरेटर रिपेयर भी कर लिए थे। एंड जो दूसरी तरफ जो जैक था वो भागते हुए गेट के पास गया एंड गेट को खोलने की कोशिश किया एंड हाँ गेट खुल गया और फिर जैक ने बहुत जोर से चिल्ला के कहा कि गेट खुल गया, जल्दी से आ जाओ इधर। वो बात सुन के जो अपना गैरी था उसने कहा कि भाई अब तो हमें जाना ही पड़ेगा मैरी और लीना को छोड़ के। तो गैरी तो अपना मोटू लाल अपना आराम से भागने लग गया तो वो भी गेट के पास आ गया। तभी उधर से लीना की और मैरी की आवाज आई कि हम भी आ रहे हैं। हाँ उस बात को सुन के जो गैरी था एंड जो जैक था वो भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। हाँ उसने देखा कि जो मैरी है वो तो इधर आ चुकी है, बट जो
लीना है उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगा है, जिसके कारण वो बहुत धीरे धीरे आ रही है और उसके पीछे एक दैत्य भी आ रहा है। ठीक है, ये चलते लीना की जान एकदम खतरे में थी। तभी लीना को याद आया कि उसके पास एक एनर्जी ड्रिंक है जो इधर से इस लीना को मिला था। फिर लीना ने सोचा क्यों ना इसको पी के देखा जाए, बिकॉज लीना जानती थी कि अगर गलती से अब इधर में रुक जाऊं तो मुझे खा जाएगा या तो मुझे मार देगा। तो लीना ने जैसे ही सोचा वैसे ही उसने पी भी लिया एंड वैसे ही लीना के अंदर जो फूट, उसका क्या कहने की बात है, उसके अंदर एकदम तगड़ी वाली फुर्ती आ गई एंड वो भी एकदम फटाक से गेट के पास भागी एंड तभी चारों दोस्तों ने मिलके एक साथ भागे उस जगह।